आज के लेक्चर में सेम 4 के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन डिराक इक्वेशन के उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन डिराक इक्वेशन, द इक्वेशन नंबर 41 becomes the Dirac equation. I h cross del by del t psi is h psi, where h is minus I h cross c alpha dot del plus beta mc square and psi. In another form, beta plus beta mc square plus c alpha dot p psi बराबर e psi. इक्वेशन 55 डिराक इक्वेशन है फॉर फ्री पार्टिकल. Since alpha and beta are 4 cross 4 matrices, the Dirac Hamiltonian is a 4 cross 4 matrices. Equation 55 has now no meaning unless the wave function is itself a matrix with 4 row and 1 column. साई कैसा होगा? साई बराबर साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 इस वे में मैट्रिक्स होगा. इक्वेशन 56 के द्वारा दिया जा रहा है. Then equation 55 is equivalent to 4 simultaneous first order partial differential equation that are linear and homogeneous in 4 size. Plane wave solution of the form psi j is equals to uj exponential iota k dot r minus omega t, where j can takes value 1, 2, 3 and 4. Can be found where the uses are numbers. There are eigenfunctions of energy and momentum operators with eigenvalues h cross omega and h cross k respectively. Substitution of matrix form for alpha and beta in equation 55. जो डिराक इक्वेशन है उसमें अल्फ़ा और बीटा की मैट्रिक्स फॉर्म सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन बन रही है. इक्वेशन थी हमारे पास बीटा एम सी स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा डॉट पी साई. हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपका ध्यान लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींच रही हूँ. तो पहला स्टेप है हमारा बीटा एम सी स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे बीटा एम सी स्क्वायर किया गया, बीटा के लिए मैट्रिक्स खोली गई, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया. तो एम सी स्क्वायर 0 0 0 0 एम सी स्क्वायर 0 0 0 0 माइनस एम सी स्क्वायर 0 0 0 0 माइनस एम सी स्क्वायर. साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4 मल्टीप्लाई बाय साई ऑल्सो. नेक्स्ट है सी अल्फा डॉट पी. अल्फा डॉट पी मीन्स अल्फा इज आई अल्फा एक्स, जे अल्फा वाई, के अल्फा जेड एंड सिमिलरली पी इज आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड. तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए अल्फ़ा डॉट पी का, और उसके बाद अल्फ़ा एक्स पी एक्स किया गया. तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो मिल रही है सी 0 0 0 पी एक्स वैक्टर यूनिट वैक्टर 0 0 पी एक्स ऑपरेटर 0 0 पी एक्स 0 0 0 पी एक्स 0 0 0 साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4. नेक्स्ट स्टेप सी अल्फ़ा वाई पी वाई के द्वारा आई है. तो ये स्टेप है सी 0 0 आयोटा पी वाई 0 0 आई पी वाई 0 0 आई पी वाई 0 0 आयोटा पी वाई 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4 प्लस सी अल्फ़ा डॉट पी का जो लास्ट स्टेप है वो है अल्फ़ा जेड पी जेड. तो यहाँ पे आपने अल्फ़ा जेड के स्थान पर मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है और पी जेड से आपने मल्टीप्लाई किया है. तो आपके पास ये टर्म आ रही है सी 0 0 पी जेड 0 0 0 0 माइनस पी जेड 0 0 0 0 माइनस पी जेड 0 0 multiply by psi 1, psi 2, psi 3 and psi 4, which is equal to
ई साई 1 साई 2 साई 3 एंड साई 4 से सिंप्लीफाई कर लीजिए। सब मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लीजिए। आफ्टर एडिशन हमें मैट्रिक्स जो मिल रही है वो मिल रही है MC² 0 CPZ CPX माइनस आयोटा PY 0 MC² CPX प्लस आयोटा PY माइनस CPZ CPZ CPX माइनस आयोटा PY माइनस MC² 0 CPX प्लस आयोटा PY minus CPZ 0 minus MC² is multiplied by psi 1, psi 2, psi 3 and psi 4 which is equal to E psi 1, psi 2, psi 3 and psi 4 58 इसका एक्सपेंडेड रूप है जिसमें हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। Where alpha, beta and E and P behave like complex number and alpha and beta operates on the one column matrix U called a spinor. Substituting psi j बराबर uj exponential iota k dot r minus omega t where j is equals to 1 2 3 4 into the equation 58। यहाँ पर psi जो है उसके स्थान पर psi j uj exponential आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन जो है इसके बाद इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐड करिए मैट्रिसेस को। ऐड करने के पास आपके पास ये आया। देन आप साई 1 MC² को साई 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई बाय साई 2 CPZ मल्टीप्लाई बाय साई 3 एंड CPX माइनस आयोटा PY मल्टीप्लाई बाय साई 4 बराबर E साई 1। ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी और इसी तरह से आप बाकी इक्वेशन भी बना लीजिए और साथ में हमें ये साई जे को भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बन रही है E माइनस MC² U1 0 U2 माइनस CPZ U3 माइनस CPX माइनस आयोटा PY U4 is 0। नेक्स्ट इक्वेशन 0 U1 प्लस E माइनस MC² U2 माइनस CPX प्लस आयोटा PY U3 प्लस CPZ U4 is 0। थर्ड इक्वेशन माइनस CPZ U1 माइनस CPX माइनस आयोटा PY U2 प्लस E प्लस MC² U3 0 U4। इक्वेशन नंबर 4 मैं आपको दिखा रही हूँ। इक्वेशन नंबर 4 है, देखिए CPX प्लस आयोटा PY मल्टीप्लाई बाय साई 1 माइनस CPZ मल्टीप्लाई बाय साई 2 0 मल्टीप्लाई बाय साई 3 एंड माइनस MC² मल्टीप्लाई बाय साई 4। इनकी साई के स्थान पर हम U1 U2 U3 U4 टर्म आएगी, उसके साथ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी लिखी जाएगी, लेकिन वो दोनों साइड में कैंसिल हो रही है। तो ये टर्म बनी आपके पास माइनस CPX प्लस आयोटा PY U1 प्लस CPZ U2 0 U3 E प्लस MC² U4 is 0। इक्वेशन 59। फॉर ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन फॉर U1 U2 U3 U4 द डिटरमिनेंट ऑफ देयर कोफिशिएंट मस्ट वैनिश। तो इसका डिटरमिनेंट बनाइए और इसको ज़ीरो करिए। तो ये डिटरमिनेंट बनाया गया इसका E माइनस MC² 0 माइनस CPZ माइनस CPX माइनस आयोटा PY। ये E जो टर्म थी हमारे पास E माइनस MC² U1 का कोफिशिएंट है, ऐसा लिखा गया। देन 0 माइनस CPZ, ये देखिए तीसरी टर्म माइनस CPZ है, चौथी माइनस CPX माइनस आयोटा PY एंड सिमिलरली आपने जो यहाँ पे जो तीनों इक्वेशंस आ रही है उसे भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख करके उसको ज़ीरो कर दिया गया। ठीक है। सेकंड देखिए 0 E माइनस MC² माइनस CPX आयोटा PY CPZ, यही लिखा है। ओके इज 0 ऑन एविलेट कर लीजिए इसको।
द डिटरमेंट वी गेट ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी फोर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ज़ीरो। इक्वेशन 60 के द्वारा इस डिटरमेंट की वैल्यू दी जा रही है। दिस गिव्स ई प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस एम स्क्वायर सी फोर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर की पावर हाफ। इक्वेशन 61 में हमें एनर्जी के दो रूट्स दिखने को मिले, ई प्लस एंड ई माइनस। अभी हम डिराक इक्वेशन के फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन को इसी आर्टिकल को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।